हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलना भी चाहिए साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बीएसएससी इंटर लेवल का बहुत जल्द होने वाला है, जिसका अपडेट हम लोग लेके आएंगे जल्द ही। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो जो फॉर्म कितने गिरे हैं, चूँकि इस बार काफ़ी संख्या में फॉर्म गिरे हैं बीएसएससी में इंटर में, और अब तक का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। इतना फॉर्म किसी भी स्टेट में जो इंटर स्तरीय या किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं आया था, वो सारा रिकॉर्ड बिहार में इस बार टूट चुका है। इसके अलावा जो फॉर्म में आप लोग गलतियाँ किए हैं, क्या उसका सुधार का ऑप्शन क्या रहेगा, एडिट ऑप्शन, एग्ज़ाम डेट और जो पिछला बार का कट ऑफ है, ताकि उससे आपको अंदाज़ा लगे कि इस बार कितना पे सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 रजिस्ट्रेशन अलग-अलग समय पे किए हैं, ताकि उससे एग्जैक्ट आपको पता चले कि कितना फॉर्म गिरा है। तो उसके माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कितना फॉर्म है, कितना कंपटीशन है इस बार का टफ, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अगर अभी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे साथियों आपका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो हटा दिया गया है। अब आप केवल लॉगिन करके अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कल ही 12 बजे रात्रि तक हुआ। तो जितने भी आवेदन आए हैं उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अलग अलग समय पे कब कितने रजिस्ट्रेशन आए थे, ताकि आपको एग्जैक्ट यहाँ पे पता चले कितना कंपटीशन होने वाला है इस बार, पिछला बार कितने फॉर्म आए थे, पिछला बार का कट ऑफ क्या था। तो रिलेटिवली हम लोग देखेंगे यहाँ पे पिछले फॉर्म से इस बार का रिलेटिव हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्म के माध्यम से भी देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट का रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक और है। यहाँ पे मैं आपको पहले टाइमिंग दिखा देता हूँ जो अलग अलग समय पर हमने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये है 1:52 PM कल का, यानी 2 बजे कल दिन में हम किए रजिस्ट्रेशन कि कितना फॉर्म आया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका 30,64,214 फॉर्म आ चुके थे उस समय, यानी 2 बजे के आसपास। अब हमने देखा कितना रेशियो में फॉर्म आ रहा है, तो उसके लिए हमने फिर से एक रजिस्ट्रेशन किया, और वो लगभग 11-20 के आसपास किया रात्रि में। तो ये रजिस्ट्रेशन देखेंगे आपका, ये 31,000 आपका 31,11,000 समथिंग चला गया था, यानी आपका लगभग उसमें 50,000 फॉर्म का इजाफा हुआ था। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 32 मान के चलिए 32 लाख यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब जो 32 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये सभी के सभी फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी 2 दिन का समय है, हालांकि बहुत लोग इसमें सबमिट करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे आंकड़ा लेके चले हैं। इसमें से 2-3 लाख हटा भी दें तो एग्जैक्ट यहाँ पे 2 लाख हटाते हैं तो यहाँ पे 30 लाख तो आपका फॉर्म गिरे ही हैं, जो फॉर्म आप लोग सबमिट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे, यहाँ पे जो हमने 2 बजे के आसपास जो फॉर्म किया था, तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि 30,64,214 फॉर्म था, और इसका जो फॉर्म नंबर मिला यहाँ पे तो 30,64,214, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये 23 कोड होता है, और 33 ये भी कोड होता है, ठीक है। और इसके बाद का जो फॉर्म संख्या होता है ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो इसमें होता क्या है कि पहले इसमें रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, उसके बाद पेमेंट करना है। तो अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो पेमेंट कल कर लिए होंगे या करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो अब होगा नहीं। तो लेटेस्ट आपका 32 लाख जो रजिस्ट्रेशन है, इसमें से 2 लाख हम लोग निकाल भी देते हैं कि कुछ लोग उसमें पेमेंट नहीं करेंगे या फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। हालांकि आप लोग चेक कर लीजिएगा आपने सबमिट किया है कि नहीं, क्योंकि आप तैयारी करते रह जाएंगे और बाद में पता चले कि आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ है, तो फिर कहीं का आपका मेहनत नहीं रह जाएगा। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आपको सबमिट हुआ है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पिछला बार कितना फॉर्म गिरा था। देखिए पिछला बार का फॉर्म जो था वो 18 लाख था, और वैकेंसी भी 13,000 प्लस समथिंग थी, और इस बार भी 12,199 अभी वैकेंसी है। हालांकि इसमें वैकेंसी भी बढ़ेगी, जो कि 18,000 20,000 के आसपास जाने वाली है। लेकिन अभी जो है भर्ती, उसके अनुसार हम लोग अगर बात करें कि कितना कंपटीशन होने वाला है, तो अगर अभी हम लोग जो आपका यहाँ पे 12,199 वैकेंसी है, अगर इसके अनुसार भी हम लोग देखें तो जो 30 लाख फॉर्म है, चूँकि 30 लाख फॉर्म हम लोग मान के चल रहे हैं, 2 लाख को हटा दे रहे हैं कि फिर भी वो फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 30 लाख तो फॉर्म कम से कम मान के चलिए। तो उसके अनुसार, हालांकि सभी उसमें आप सबको ही पता है कि जो फॉर्म गिरता है सभी कंपटीशन नहीं देते हैं, क्योंकि जो 100 होता है ना, उसमें से 5% से 10% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंपटीशन रियल फाइट करते हैं। बाकी तो यहाँ पे भीड़ है, तो भीड़ से आपको बचना है। भीड़ को देख करके आपको डरना नहीं है, मन में कभी भी भय नहीं लेना है कि इतना कंपटीशन है। नहीं, आप अपने आप को 10 से 5% वाला में शामिल कर लीजिए, बाकी 90% को इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अगर फिर भी कि टोटल अभी एक सीट पे कितने मतलब अभ्यर्थी होने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी लगभग आपका 2 से 45 के आसपास आ रहा है। मान के चलिए कि 250, यानी एक सीट पर भी 250
मतलब स्टूडेंट हैं एक सीट के ऊपर। लेकिन ये जो सीट हो जाएगा आपका 18,000 समथिंग, यानी लगभग 20,000 के आसपास ये जाएगा। तो उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मान के ये चले कि अगर भर्ती जो है वो बढ़ के हो जाती है 18,000, चूँकि बढ़ने ही वाली है भर्ती, तो 18,000 हो जाती है, तो इसमें लगभग आपका 150 कैंडिडेट यानी 166 प्लस है जो एक सीट पर अभ्यर्थी आ जाएंगे। हालांकि सभी, मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो 100 में 90% होते हैं स्टूडेंट, वो कंपटीशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर ना स्टडी कर पाते हैं, अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। 5 से 10% है स्टूडेंट है जो रेगुलर अपने को कंटिन्यू कर पाते हैं किसी भी कंपटीशन में। तो यहाँ पे फिर भी हम लोग मान भी लेते हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके का है कि एक तो आ गया कि 12,999 जो अभी 199 जो भर्ती है, उसके अनुसार आपका 250 यहाँ पे स्टूडेंट है, और भर्ती बढ़ जाती है 18,000 हो जाती है, तो चूँकि बढ़ने वाली है भर्ती जैसा भी न्यूज़ है, तो उसके अनुसार यहाँ पे आपका कंपटीशन 166 अभ्यर्थियों का है एक सीट पे। और यहाँ पे बात करें कि रिजल्ट कितना होगा, तो देखिए आपको पता है चूँकि भर्ती अगर बढ़ती है तो उसके अनुसार 65,000 से 70,000 के आसपास रिजल्ट जाने वाला है, और ज़्यादा भर्ती बढ़ जाएगी तो यहाँ पे लगभग 80,000 प्लस रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें आना है प्रीलिम्स में, उसके बाद मेंस में। तो सेफ स्कोर की बात करें क्या होगा, तो देखिए अगर आप यहाँ पे 110 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं, जिसमें कि आपका निगेटिव हटा करके, ऐसा नहीं कि अब 110 आप अटैम्प्ट ही किए और उसमें भी बहुत सारा निगेटिव ले लिए, तो नहीं, मैं केवल यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतना आपका करेक्ट होना चाहिए निगेटिव छांट करके, यानी 110 प्लस क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी आपको मेंस के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा अगर 110 प्लस आप क्वेश्चन टच कर देते हैं इसमें। और इसका जो सिलेबस है आपको पता ही है, तैयारी कर रहे हैं। 50 इसमें रीजनिंग होता है, 25 इसमें मैथ होता है, 25 आपका साइंस होता है, और जो 50 होता है आपका जनरल अवेयरनेस होता है। इसमें जो आपका रिजल्ट दिलाएगा वो हो गया आपका रीजनिंग 50 है। चूँकि अगर आप सही तरीके से रीजनिंग का तैयारी करते हैं तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 50 में आप मान के चलिए 2 हटा देते हैं तो 48 तो कम से कम एटलीस्ट कर ही सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए तो। मैथ है तो दोनों को आप कमांड करना होगा, मैथ और यहाँ पे जो आपका रीजनिंग है, और साथ ही साथ साइंस। साइंस के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आप 9th से 10th का जो NCERT बुक है ना, इसको अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगले 2 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि कब एग्ज़ाम होने वाला है विथ प्रूफ के साथ में। तो आप लोग साइंस के लिए क्या कीजिए साथियों कि 9th से 10th का जो NCERT है ना, इसको आप लोग पूरे कंठस्थ कर लीजिए। 1 से 2 बार उसको रीडिंग कीजिए, समझिए उसको। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा NCERT क्लास जो लोग कराए रहते हैं, या आप बुक के ही माध्यम से कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। NCERT की वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा 9th 10th का साइंस, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग को ये 3 चीज़ें कर लेना है। पहला चीज़ कि आपका रीजनिंग आपका कंप्लीट कीजिए अच्छे से, क्योंकि 50 नंबर का ये रीजनिंग है ना, यही आपको यहाँ पे बढ़त दिलाएगा। और इसके साथ में 25 मैथ है, जिसमें अर्थमेटिक है, एडवांस तो है नहीं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ये दोनों यहाँ से सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसमें, आप लोग सिलेबस के पीछे ना पड़ें। बहुत से लोग होते हैं कि ज़िंदगी भर सिलेबस पढ़ते रह जाएंगे और उनका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाइए, PYQ उठाइए और सॉल्व कीजिए। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है बस उसी चैप्टर को आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए या यूट्यूब पे जाइए और उसको सर्च करके पढ़ लीजिए। ठीक है, ये तरीका हो गया आपका मैथ और रीजनिंग के लिए। साइंस के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको 9th से 10th का NCERT है, उसको अच्छे से फ्लो कर लेना है, पूरे उसको फ्लो वे में पढ़ लीजिए 9th 10th का, तो वहाँ से आपका साइंस भी नहीं छूटने वाला है। प्रैक्टिस बाकी करते रहिएगा इसका। और GA हो गया, तो GA के लिए आप लोग करंट अफेयर ज़रूर देखिएगा, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं या किसी पत्रिका को फॉलो कर रहे हैं। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो इसमें आपको जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई आज तक परिपूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन जो सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और साइंस, इसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो यहाँ पे जो भी इतना फॉर्म गिरा है, इसको देख करके तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, क्योंकि 90% स्टूडेंट इसमें केवल भीड़ के लिए होते हैं। 5 से 10% जो होते हैं वो रियल में फाइट करते हैं और उसमें होता है, तो उसमें आपको शामिल होना है। तो ये आपका इतना फॉर्म गिरा है। बाकी यहाँ पे 11 तारीख तक जो समय है उसके अनुसार आप लोग फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो, क्योंकि आप तैयारी करेंगे और फॉर्म ही सबमिट ना हो, आपका लास्ट में पता चले कि अरे हमने तो फॉर्म ही सबमिट नहीं किया था भाई, तो उस समय क्या होगा आप बताइए। तो अभी आपके पास समय है, देख लीजिए, बाद में साइट भी बिजी हो जाता है। एडिट का रहा सवाल, तो देखिए आयोग की तरफ से अभी तक एडिट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन अब तक का जैसा कि रिकॉर्ड रहा है कि एडिट का ऑप्शन मिलता ही है।
लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है कि शांत नहीं बैठना है, आयोग के भरोसे आपको आवाज़ उठाना है। मैं भी यहाँ से हमारी मांग है कि आयोग चूँकि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एडिट का ऑप्शन बार बार देती आई है, तो अभी भी दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म में मिस्टेक किए हैं, और आप सब इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सभी फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, ताकि आयोग के पास भी ये आवाज़ पहुँचे और एडिट का ऑप्शन मिले। तो उम्मीद है कि आप लोग सारा चीज़ यहाँ पे समझ गए होंगे, क्या कंपटीशन है, कितना आपको स्कोर करना है। 110 प्लस स्कोर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैथ, रीजनिंग और साइंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अपडेट हम लाते रहते हैं। बाकी अपडेट के साथ मिलते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब ज़रूर सफल होइए। धन्यवाद।